Hi guys, welcome to our YouTube channel Guruji Smart Classes. Myself Ronis Roy, introducing a new chapter, new subject, Maths Class 10, Real Number. रियल नंबर के पढ़ने से पहले आपको मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, एक बेसिक फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको रियल नंबर में कहीं कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को जानेंगे। नंबर सिस्टम में पहला चीज आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड दीज आर इन्फिनिटी। तो इस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? बेसिकली एक नंबर है जो अपने आप में एक संख्या है, कंप्लीट होल नंबर, नॉट इन अ फ्रैक्शन। इसको हम इंटीजर कहते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। अगर काउंटिंग नंबर था ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा था। अगर इस नंबर को मैं फर्दर नेगेटिव साइड भी ले जाऊं, -1 -2 -3, दिस कंप्लीट नंबर इटसेल्फ इज नोन एज इंटीजर, यानी माइनस से लेके नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें टर्म पढ़ते हैं कि ये एक से लेके जो फर्दर जा रहा था उसे हम नेचुरल नंबर कह रहे थे, नेचुरल नंबर। अगर 0 इंक्लूड हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा होल नंबर। अगर मैं इधर नेगेटिव पोर्शन को कर दूं, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं 0 के साथ पूरे नेगेटिव कर लूं तो ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह से अगर 0 के साथ पॉजिटिव को ले लूं तो ये हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बेसिकली इंटीजर के बारे में देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीटली नोन एज इंटीजर। इंटीजर से फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1 ले लूं, इसके नीचे क्या है 1, 2 ले लूं तो वो भी हमारा रेशनल नंबर, 3/2 दैट इज रेशनल नंबर। p बाई क्यू, p क्या है 3, q क्या है 2, दिस इज नोन एज रेशनल नंबर। फर्दर आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। अब वैसा संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन रेकरिंग हो, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि जैसे कि संख्या है 0.333, ये टर्मिनेट करेगा और ये बन जाएगा 1/3, यानी इस नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या हो जो कट ही ना रहा हो, जा रहा और 3 2 ऐसे करके जा रहा है, वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो ना नॉन रेकरिंग हो, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √π या सिर्फ पाई, √2 2 प्लस √2, ये सब क्या है? नंबर है हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का सम अगर रेशनल और इरेशनल को मिला दे तो ये कहलाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिक टॉपिक हमारा क्या था? रियल नंबर। तो कंप्लीटली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बन गया? रियल नंबर। अब पढ़ते हैं रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर का थीम था रियल नंबर के बारे में।
उसमें भी स्पेसिफिक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 0 से जो फर्दर आगे जाता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम बोले तो ये फर्दर जो हमारे पास मैथमेटिशियन थे वो 2 पॉजिटिव इंटीजर को ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं इस चैप्टर में, और वो कहते हैं कि इसे हम पढ़ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और दूसरा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या बेसिकली, आज समझते हैं। अब एक कहानी बताता हूँ आपको। जैसे होता क्या है कि मान लो एक ट्रेडर था, ठीक है। एक ट्रेडर वो अपने सर पे कुछ एक का ट्रे लेके जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस आदमी के बीच इसकी झगड़ा हो गई और वो आदमी सारा का सारा ट्रे उसका फेंक देता है और सारे अंडे टूट जाते हैं। तो इस विवाद को जब ग्राम पंचायत में ले जाया गया, एडलर के पास ले जाया गया, तो एडलर ने पूछा उससे कि आपके पास टोटल कितने अंडे थे। तो जो ट्रेडर था वो जवाब देता है कि अगर मैं 2 लूँ तो 1 बच जाएगा, अगर मैं 3 लूँ तो 2 बच जाएगा, अगर मैं 4 लूँ तो 3 बच जाएगा, अगर मैं 5 लूँ तो 4 बच जाएगा, 6 लूँगा तो 5 बच जाएगा और 7 लूँगा तो कुछ नहीं बचेगा। और जो टोटल एग थे हमारे वो 150 से कम थे। यानी अगर मान ले कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एग बी ए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बोला उसने कि ए जो है 150 से के बराबर या 150 से कम है। तो और वो क्लू दिया कि ए जो है वो जो अंडे हैं हमारे टोटल, अगर 2-2 का संख्या बनाएं, पेयर बनाएं तो 1 बच जाएगा। 3 का पेयर 3 अगर एक साथ ले तो 2 बच जाएगा। 4 एक साथ ले तो 3 बच जाएगा। 5 ले तो 4 बच जाएगा और 6 ले तो 5 बच जाएगा और 7 ले तो 1 भी ना बचे। इसका मतलब क्या है, जो अंडे थे वो 7 का मल्टीपल था, है ना, क्योंकि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था, ठीक है। तो 150 यानी 150 से पहले हमारे पास 7 का मल्टीपल 147 आता है, ठीक है। 140 आता है, 133, 126 एंड 119 आता है। अब मैं क्या करूँगा, सिवाय 7 से डिवाइड करूँगा तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं 3 से करूँगा तो इसमें 0 बचेगा, यानी 3 से कर रहा हूँ। 3 इंटू 4 12 तो 42, ओके। ये हो जाएगा 120 नहीं, 47 को डिवाइड करो ऑफ 147 से तो ये आ जाएगा आपके पास 1249, यानी 3 इंटू 49 प्लस 0। तो ये तो हमारा कैंसिल गलत हो गया ना, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 बचना चाहिए, यानी 147 तो नहीं होगा। उसी तरह से 140 को करोगे तो ये भी नहीं होगा, 133 को करोगे तो ये भी नहीं होगा, 126 को ये भी नहीं। अब 119 आप इसको चेक कर लेना, ये आपका टास्क है कि आप जाके इसको चेक करो कि ये सारे कंडीशन पे ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या था कि हमारे पास क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर 150, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या था 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से
तो हम 150 को 2 से, 150 को 3 से, 150 को 4 से, 150 को 5 से, 150 को 6 से और 150 को 7 से उसके टर्म में लिख रहे थे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा था कि 150 इक्वल टू 7x प्लस 0, 150 इक्वल टू 6x प्लस 5। यानी हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको x के जगह इसको मैं रिप्लेस कर दूं q से, और जो यहाँ पे जो बच रहा था रिमाइंडर को r से रिप्लेस कर दूं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, डेट इज नोन एज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से b से कम होगा। कहने का मतलब 150 को अगर मैं लिख रहा हूँ 6q प्लस 5, तो यहाँ पे a क्या हो गया 150, b क्या हो गया 6, q हो जाएगा और r कितना हो जाएगा 5। यानी रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 6 से कम, जो हमारा b है उससे कम होगा, क्योंकि अगर ये b के बराबर हो जाएगा तो वापस से ये कट जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। यानी जो r का रेंज है, r कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट करेगा 0 से लेके 20 तक। यानी b को अगर हम, ये बेसिकली क्या है डिवीजन एल्गोरिदम ही है, तो डिवीजन एल्गोरिदम से बोले तो b, ये जो b पोर्शन है ये इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं ना, डिवाइजर वही है। b क्या है डिवाइजर और q क्या है कोशेंट, r क्या है रिमाइंडर। तो हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यूक्लिड ने यही थ्योरम दिया है कि हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो r होगा 0 से b के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। हालांकि ये जो डिवीजन एल्गोरिदम होगा ये q हमेशा यूनिक होगा, q और r हमेशा यूनिक होंगे। हर एक संख्या के लिए अलग अलग q आएंगे, अलग अलग r आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे 5 और 20 को, ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और b इक्वल टू 20, अगर इसे मैं डिवीजन एल्गोरिदम में लिखूं यूक्लिड की तरह, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 4। यानी हमारे पास यहाँ पे b कितना है 20, q कितना है 0 एंड रिमाइंडर कितना है 4। तो हम कोई भी संख्या धरती पर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यही था। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग HCF भी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड HCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे कि मान लो कि आपके पास एक है कि एक पॉजिटिव है 1 2 3, एक संख्या है 123, दूसरी संख्या है 40। लेट्स से एग्जांपल, अगर मैं इसे डिवीजन एल्गोरिथम में लिखूं तो क्या हो जाएगा 123 इक्वल टू 40 इंटू 3 प्लस 3, है ना, 43 जा 120 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b, ये हमारे पास q, ये हमारे पास r। ठीक है, फर्दर हमारे पास दो जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएंगे वो आएंगे 40 और 3। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे a इक्वल टू 40 एंड b इक्वल टू 3। अब 40 को मैं डिवीजन एल्गोरिथम में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 3, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। अब मैं 3 को लिखूंगा तो 1 इंटू 3 प्लस 0। अगर आपके रिमाइंडर 0 आ गए तो जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और a और b चुनने में कंफ्यूज मत करना, इसलिए जो हमारे पास HCF इसका आएगा HCF ऑफ 123 एंड 40 इज 1।
1 है ना डिवाइजर। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। इसके बेस पे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे NCERT में, आप वहां से जाके प्रैक्टिस करना, आप और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्दर अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके बेसिक एग्जांपल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल आता है, फाइंड द HCF ऑफ ए 2 पॉजिटिव नंबर दैट इज 2, 5, 6 एंड 1, 2, 0। HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एक लेमा का यूज करेंगे। तो हमारे पास A इक्वल टू कितना है 2, 5, 6 पॉजिटिव इंटीजर है, B इक्वल टू 1, 2, 0 ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यूक्लिड ने हमें बताया था कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर को हम BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास A कितना है 2, 5, 6, 2, 5, 6 लिख दिया, B कितना है 1, 2, 0। अब Q जो होता है क्वोशेंट, ये कितने टाइम्स लूँगा 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा 16, ठीक है। तो 2, 5, 6 को हमने इसमें तोड़ दिया। अब हमारे पास नया नंबर क्या है, A इक्वल टू 120, B इक्वल टू 16, यानी नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगा 120 इक्वल टू 16 इंटू 7 प्लस 8, ठीक है। 16 7 जा 112 दैट इज 8 रिमाइंडर। अब नया हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 16, B इक्वल टू 8। फिर मैं फर्दर 16 को लिखूंगा 8 इंटू 2 प्लस 0। मैंने कहा था कि HCF तब तक ये यूक्लिड डिवीजन एक लेमा करते रहेंगे तब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसका मतलब क्या है, जो डिवाइजर जो होता है वो हमारा HCF हो जाएगा। यानी द HCF ऑफ नंबर 2 पॉजिटिव इंटीजर 2, 5, 6 एंड 1, 2, 0 इज 8। ये एक तरह का था फर्स्ट टाइप ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एक लेमा एग्जांपल। एंड सेकंड टाइप में आते हैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इज ऑफ द फॉर्म 2Q पॉजिटिव इवन पे, एंड दैट इज एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q प्लस 1 वेयर Q इज सम इंटीजर। आप कैसे बोलोगे कि सर इसमें यूक्लिड डिवीजन एक लेमा यूज करेंगे, आपको ये फॉर्म देख के पता करना पड़ेगा 2Q प्लस 1, ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है BQ प्लस R। यहाँ से आप यूक्लिड डिवीजन एक लेमा एल्गोरिदम का यूज करना। दैट इज, अब मान लेते A तो है नहीं, तो A को हम लेट कर लेंगे, लेट A बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब A पॉजिटिव इंटीजर, अब B मुझे फाइंड करना है। B अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को वापस से पढ़ा कि इवन नंबर को 2Q के फॉर्म में और ऑड नंबर को 2Q प्लस 1 के फॉर्म में, यानी 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, यानी नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा क्या होगा 2, यानी B इक्वल टू 2। अब यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम दैट इज A इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखो यहाँ पर B इक्वल टू 2 आ गया, यानी R हमारा रेंज क्या क्या दे सकते हैं, R में हम 0 दे सकते हैं, R इक्वल टू 0 हो सकता है, R इक्वल टू 1 हो सकता है, R इक्वल टू 2 बिल्कुल नहीं होगा, 2 हो जाएगा, वापस से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब लिखते हैं A इक्वल टू 2Q, अगर R 0 ले रहा हूँ तो 2Q बनेगा, और A इक्वल टू 2Q प्लस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी इवन नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमें टोटल क्या दे देगा, 2Q क्या आ जाएगा हमारे पास, A इक्वल टू 2Q, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, इवन, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इस इवन में अगर 1 ऐड कर दूं, कोई भी संख्या में एक 1 ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, ऑड। तो इससे पता चल गया हमें कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इवन के टर्म में लिखना हो तो हम उसको 2Q का फॉर्म दे सकते हैं, और अगर ऑड का टर्म में लिखना हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2Q प्लस 1। इसका बहुत यूज है हमारे फ्यूचर में। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि दिस इज द सीरीज ऑफ इवन इंटीजर एंड दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड इंटीजर। तो आप फट से वहाँ पे क्या लिखोगे कि जो हमारा नंबर है A इक्वल टू 2Q के फॉर्म, या A इक्वल टू 2X, या A इक्वल टू 2Y, इस तरह से आप उसको डिनोट करोगे, ठीक है। अगर बोल देता ऑड इंटीजर का हमारे पास सीरीज है तो उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, 2Q प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। ये था हमारे पास दूसरे टाइप का एग्जांपल। तीसरे टाइप में आते हैं, बेसिकली वही है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। वापस से वही है यूक्लिड डिवीजन एक लेमा। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आता है दिमाग में, A इक्वल टू BQ प्लस R, एंड R जो होगा 0 से B के
कम होगा। ठीक है, पहले ये लिख के बैठ जाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन। अब फाइंड करूंगा ए कहाँ है, बी कितना है, क्यू कितना है, आर कितना है। ठीक है, ए तो हमें नहीं पता, वो इंटीजर ही फाइंड करना है, तो ए को ए रहने दो। बी के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 3m प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है, यानी बी क्यू प्लस आर बी क्यू, यानी बी कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब मैं इसे लिखूंगा, जब b 3 होगा तो b 3 से क्या पता करेंगे, r कितना हो सकता है, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 हो सकता है। तो हमारे पास 3 इक्वल डिवीजन बनेंगे, डेट इज a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखना 3 क्या है, ऑड नंबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 आएगा, ये 6, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका स्क्वायर करना है। ये हमारे पास इंटीजर है, मान लो इस फॉर्म में a प्लस 3q और a प्लस 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब यहाँ पर पढ़ो क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करेंगे, वो भी 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर होगा। जैसे a इक्वल टू क्या आ रहा था, 3q, स्क्वायर करो दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन आएगा हमारे पास, a इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6q। ठीक है, पहले वाले पार्ट में आते हैं कि a स्क्वायर यानी इंटीजर का स्क्वायर करूँगा तो ये भी इंटीजर आएगा, मान लो कोई अदर x मान लो। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमारे पास क्या था, इसको अगर इस तरह से फॉर्म में लिखूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर और q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 3m, यानी x इक्वल टू किस फॉर्म में आ गया, 3m, m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह से यहाँ पर देखूंगा a स्क्वायर को हमने x माना था, अब 1 को अलग करूंगा और q वाले टर्म को एक साथ रखूंगा, डेट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब हमें 3m प्लस 1 का फॉर्म बनाना है, तो 3 को मैं कॉमन बाहर लूंगा, ये क्या बन जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है 3, q स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ किसी का पॉजिटिव होता है, 2 भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, q भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैं लिख दूं 3m प्लस 1। ठीक है, यानी m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको मैंने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया m, और उस फॉर्म को क्या लिख दिया, 3m प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, x इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1 में। हेंस प्रूव्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमने प्रूव कर दिया। डेट वाज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड 1.3 चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड अस। आप लोग एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ो और पूरा पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, फ्यूचर में जो भी यूज होगा उसका भी मैं दूंगा, ताकि आप एक अच्छा एक मैथमेटिशियन के रूप में आप मैथमेटिक्स को ले सको। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट, थैंक यू।